हेलो फ्रेंड्स। हमें कभी भी अपनी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, अपने आप को कभी रोकना नहीं चाहिए। जब तक हो सके हमें हमारे लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए, दिन प्रतिदिन उसमें बदलाव और उसमें नई ऊंचाइयां हासिल करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी हमने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है। कई स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन हो भी रहा है, कईयों का नहीं हो रहा है। जिनका हो रहा है उन्हें भी अभी तक कई बातों में डाउट है कि आगे क्या रहने वाला है, और कई स्टूडेंट्स हैं जो श्योर हैं कि रियल में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हम बन गए हैं कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ने हमें कई भागों में डिवाइड कर दिया है। अब ऐसे में जिन्हें लग रहा है कि 100% हो जाएगा उन्हें एक बार हम छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लग रहा है कि नहीं, मेरा शायद किसी ना किसी कारणवश रह सकता है, चाहे डीवी में रहे, चाहे किस कैसे भी मैं सोचूं, थोड़ा बहुत कमी मुझे नजर आ रही है। या फिर वो स्टूडेंट्स जो पूरी तरह रह गए हैं, हर किसी को नई शुरुआत की जरूरत है। तो मैं आज अपनी बात तो रख ही रही हूँ कि मैंने इन दिनों क्या प्लानिंग बनाई है, मैंने क्या करने का सोचा है। साथ ही मैं आप लोगों के लिए भी ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी रुकेंगे नहीं, अपने आप को एक मौका जरूर देंगे, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं होता है। हमें अपने आप को एक मौका जरूर देना चाहिए। टूटना, बिखरना या मुझसे नहीं होगा, ऐसे शब्द हमारे लिए नहीं बने हैं। जब तक उम्मीद हो, जब तक आप अपने लिए कुछ करने की आस रखते हैं, जरूर करते रहें। हाँ, ये हो सकता है कि अब आपकी जो लाइफ है उसका तरीका बदल गया हो, आप अपने लिए समय एक अलग वे में निकालें, वो हो सकता है। लेकिन लाइफ में अगर आप रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि छोटे छोटे परिवर्तन हमारी लाइफ को नया मौका देते रहते हैं। मैं अपनी बात रखूं तो मैंने इस तरीके से अपने नए विचार को बनाया है कि हाँ, मुझे तैयारी जारी रखनी चाहिए। चाहे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट मेरे पक्ष में आए या ना आए, मुझे फिर से खड़े रहना है। इस बार 100% वाला उसमें भी मुकाम हासिल करना है। लेकिन जैसा कि मेरे पास और भी क्वालिफिकेशंस हैं, तो मुझे आगे की दिशा भी बनानी चाहिए। तो मैंने स्कूल लेक्चरर के साथ साथ कॉलेज लेक्चरर की तैयारी का भी सोचा है, क्योंकि जब मैं इन दिनों तैयारी कर रही थी मैंने कॉलेज लेक्चरर्स के भी पेपर सॉल्व किए। मुझे उम्मीद महसूस हुई कि मैं शायद वो भी अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और बहुत अच्छे से मैं उन पेपर्स को सॉल्व कर पा रही थी कि हाँ चलो, इतना प्रॉपर तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे उनमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ रहे थे। लगा कि हाँ, ये भी अपने लिए हो सकता है। जैसा कि मैं नेट क्वालिफाई हूँ, और अगर आप भी नेट क्वालिफाई हैं तो ज़रूर करें, और नहीं है तो राजस्थान में इस समय निकली हुई है सेट की वैकेंसी, तो आप सेट का फॉर्म भर सकते हैं और अपने लिए एक नई रणनीति बना सकते हैं। तो अगर आपने सेट का फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भर दें, सेट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सेट करने से आप भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर के जब भी फॉर्म आएंगे, आप उसे अगर सेट क्लियर हो जाते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो आप भी अपनी एक नई दिशा जरूर बना लें। तो सेट का एग्जाम अगर आप देने के इच्छुक हैं तो अपने सब्जेक्ट अनुसार आप उसे भरें और जरूर दें। अगर हम बात करें कॉलेज लेक्चरर की, तो काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस हमारे फर्स्ट ग्रेड से ही रहता है, थोड़ा इम्प्रूव है, तो हमें यहाँ जो पढ़ा है उसमें भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे वह फर्स्ट ग्रेड में भी अच्छे हो जाएंगे कि हाँ, स्कूल लेक्चरर का जो मेरा सपना है उसमें भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मेरी तैयारी हो रही है। चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन आगे मैं और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी रहूँगी। और होता है कई बार हमें सिलेक्शन में देरी मिलती है। अगर हम चाहें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लें, तो हमें कई बार ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है जो फेलियर हैं, और कई बार ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है जो सक्सेसफुल हैं। दोनों की राय अगर हम एक साथ रखें तो हम सफलता को एक बार में भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, जो हारा है उसे पता है कि कमी कहाँ थी, कि हारने का रीज़न क्या था, मैंने क्या नहीं किया, ये उसे पता है। और जो जीता है उसे ये पता है कि ये प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैं जीता हूँ। तो आपको कभी भी किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, आपको दोनों की राय इकट्ठी करनी है, और दोनों का जो प्लस पॉइंट आपको मिले उसी अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और आप खुद भी इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार इस बार के अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर वे विद्यार्थी जो मुझे पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी के
दौरान ही सुन रहे हैं तो वो भी ये काम ज़रूर करें कि आप दोनों राय रखें कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह आप सुनते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उन्हें लिखना ना भूलें कि वो किस पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उनकी रणनीति क्या थी और वो क्या कर रहे थे। साथ ही वे विद्यार्थी जो कि अब पूरी तरह टूट चुके हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि काश मैंने ये भी कर लिया होता, तो उस बात को भी आप ज़रूर लिखें, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत का रीज़न बनते हैं। 3 मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, मैंने जैसा कि थंबनेल में आपसे कहा था कि 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे पहली मिस्टेक अगर हम देखें तो वो हमारा खुद का मनोबल होता है कि हमने एक अच्छी खासी रणनीति बनाई है, सब कुछ तय कर लिया है, फिर भी हम हमारे मन पर काबू नहीं पा पाते हैं और जितना हमें उसे समय देना चाहिए उतना समय हम उसे नहीं देते हैं कि हाँ आज नहीं, आज मन नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। मतलब वो कंसिस्टेंसी जो रिक्वायर्ड है, जो हमसे कहती है कि रोज दो, चाहे 2 घंटे भी दो ना तो रोज दो। आप बस पढ़ने का जो टाइम है उसे इग्नोर मत करो, रोज एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करो। चाहे जैसे आपका खाना खाना दोनों तीनों टाइम ज़रूरी है, आप चाय पीते हैं तो चाय पीना आपका ज़रूरी है, आपका जो भी काम रिक्वायर्ड है आप उसे इग्नोर नहीं करते, तो आप इस काम को इग्नोर कैसे कर सकते हो। बस वैसा ही कुछ रिदम हमें बनाना होगा। अब अगर इस उम्र की बात करें तो यहाँ पर हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों में आ चुके होते हैं, अपने लिए जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, हमारी घर गृहस्थी संभाल रहे होते हैं और बहुत कुछ, मतलब उन जिम्मेदारियों के बीच ही समय निकालना होता है। तो उस बीच हमें टूटना लाजमी सा है कि हम कई बार टूट जाते हैं कि कैसे होगा, इतनी जिम्मेदारियां हैं, जॉब है, किसे छोड़ूं, किसे रखूं, कैसे पढूं, मतलब बहुत कुछ। लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इसी पढ़ाई को एक बर्डन के रूप में बिल्कुल ना लें। आप बस इतना करें कि मैं सेल्फ स्टडी, कोचिंग का मैं आपसे नहीं कह रही, ओनली फॉर सेल्फ स्टडी का कह रही हूँ कि जब जब आप जॉब कर रही हैं, अपने काम कर रही हैं, जो भी आपकी लाइफ का हिस्सा है उन्हें जब आप कर रही हैं उन्हें रेगुलर करें और जब भी आपको समय मिले, एक लंबा टाइम जरूर लगेगा, जैसे आप अभी तैयारी करेंगे तो आने वाली नई वैकेंसी तक आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, एक लंबा समय उसे देना होगा, अपने आप को टूटने नहीं देना है। चाहे डेली का 1 घंटा मिले, 1.5 घंटा मिले, आप पढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि मैं बहुत अच्छा समझ सकूं, मुझे इतना ही समय मिलता है, इसमें ही मुझे जी जान लगानी है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई बार ये जिम्मेदारियां हमें एकाएक अपने लिए समय नहीं निकालने देती है, हमें मजबूरियों के साथ ही ये सब कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। लेकिन अगर सपना सच्चा हो तो जो भी समय हमें मिलता है उसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है इस बात पर आप ज़रूर सहमत होंगे कि मन की इच्छा के आगे बहुत बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हार जाती हैं, जो हमारे पक्ष में नहीं थी, तो बस वो पल आपको अपने लिए चुराना है। और वे विद्यार्थी जिनके पास पूरा ही समय अपने लिए है, वो पूरी तरह से अपने आप को यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, तो उनसे भी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पे तो कोई मजबूरी भी हावी नहीं, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ये वक्त जो है आपका, आपको बनाने का है। आप अपने आप को फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, बस एक बार अपने अंदर झांकने की देर है, अपना समर्पण देने की देर है, अपने आप को हर एक दिशा से हटाकर एक दिशा देने की देर है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, फर्स्ट भी नहीं तो मैं ये कहूँगी कि जो भी ये अटेम्प्ट आपके सामने हो, ये आपका लास्ट हो सकता है, यदि आप पूरी तरह से इसे अपना लें, पूरी तरह से इस पर समर्पित हो जाएं। मैंने बहुत यहाँ पर अपनी लाइफ को आपके सामने रखा है कि हाँ मैं किन संघर्षों से गुजरी हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद मैंने आपसे कही भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई पल हमारी लाइफ में होते हैं जो हम शेयर भी नहीं करते हैं, कि वो दुख भरे पल जिनसे हम टूटे थे, बिखरे थे, हम पूरी तरह हताश हो गए थे, फिर से खड़े हुए हैं, फिर से चलना स्टार्ट किया है और आज लोगों को भी वही कह रहे हैं कि टूटना जिंदगी नहीं, टूटना आगे बढ़ने का नाम है। तो जब भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, उसी दिन सोच लेना कि अब सब कुछ बचा है और अब से एक नई लाइफ होगी, एक नई उम्मीद होगी। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम पूजा कर रहे हैं, हम वहाँ पर बैठे हैं, एकाएक ही हमें रोना आ जाता
है हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भगवान बस ऐसा कुछ, और आंसू बहे जा रहे हैं। उस समय पता है क्या फीलिंग होती है, हम पूरी तरह से वहां समर्पित हैं कि अब जो है वो तेरा है, और पूरी तरह से मैं अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना किसी के ऊपर न्यौछावर हो जाना, वो वाली बात है कि मैंने आप सब अपना सब कुछ तेरे पे छोड़ दिया है। दुख सुख जो भी मेरी लाइफ का हिस्सा है वो सब कुछ यहीं मैं तेरे सामने हूँ। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकूं। तो बस वो रोना जिस दिन आपको अपने लिए आ जाए कि हाँ मैं बहुत कुछ हूँ, मैंने अपने आप को पहचान लिया है और मैं आज अपने लिए 2 कदम बढ़ा रही हूँ। माना सफ़र मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ से मेरी शुरुआत होती है और ये कदम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी मुहिम में हम फिर से एक साथ जुड़ रहे हैं, आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपने आपका क्या लक्ष्य बनाया है ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप फिर से ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी कमेंट करना है। यदि आपने सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, पुलिस, मतलब किसी भी एग्जाम को चुना है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, साथ ही साथ आपने क्या रणनीति बनाई है, कहां तक पहुंचना है, आप अपनी सहमति से यहाँ पर कमेंट जरूर करें और उसे अपने आप को एक चैलेंज के रूप में दें कि हाँ जो मैंने कहा है, जो कमेंट मैंने की है उस पर मुझे खरा उतरना है, उसे मुझे पूरा करना है। और इस जो टाइम पीरियड आपने यहाँ लिखा है कि हाँ मैं 6 महीने में पाऊंगी, मैं 1 साल में पाऊंगी, मैं इस दौरान अपनी जिंदगी को बदल लूंगी, ये लक्ष्य मेरा हो जाएगा, वो सभी बातें आप अपने लिए एक कमेंट के रूप में समझिएगा कि मैं कमिटमेंट करती हूँ, अपने आप से ये वादा करती हूँ कि इस टाइम पीरियड में मैं मजबूती के साथ खड़ी रहूंगी, मैं पूरी तरह अपना समर्पण दूंगी और मैं हर कदम पर आगे बढ़ जाऊंगी। मैंने भी आपके साथ यहाँ वादा किया है कि मैं पूरी तरह से अपने काम को समर्पण दूंगी। आपके साथ भी मैं पूरी रणनीति जो है वो शेयर करूंगी कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आप जहाँ जहाँ पर मेरे साथ जुड़ सके ज़रूर जुड़िएगा। हम यहाँ चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, अपने सब्जेक्ट पूरे करेंगे। पहले हमें कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं इसका डिस्कशन करेंगे, और कल से हमारी एक नई रणनीति यहाँ बन रही है कि हाँ मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं और आपने कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करे उसका भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और धीरे धीरे अपने सारे सब्जेक्ट्स पूरे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक गृहस्थी वाली लाइफ जीती हूँ, मुझे भी आप ही की तरह समय मिलता है, और जितना भी समय मिलेगा हम इसे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे खर्च करेंगे और इस बार अपने लक्ष्य को जो भी हमने तय किया है 100% लेने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी ने अपने लक्ष्य बना लिए हैं, अपने लक्ष्य पर आप खरे उतरेंगे, हर एक मुमकिन जो भी कोशिश है वो उनके लिए करेंगे और लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पा लेंगे। ऑल द बेस्ट।